Hello and a very good morning to you. I am Dr. Alok Purohit and I am your health coach. Welcome back to your own channel. आज हम बात करेंगे पिछले एपिसोड से आगे, जहां हमने टाइप 2 और टाइप 1 के बीच में एक इनिशियल डिस्कशन किया था, जिससे आप शायद अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना आसान पाते होंगे। इसी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हम आज बात करेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज उन ड्रग्स के बारे में जो आमतौर पर आपके प्रिस्क्रिप्शंस पर आपके फिजिशियंस रिकमेंड करते हैं। वैसे तो ड्रग्स लेने का या प्रिस्क्रिप्शन का डिसीजन प्योरली आपके डॉक्टर के पास होता है और उसके बारे में आप उनके बराबर तो नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक जानकारी यदि आप रखेंगे तो आपको अपनी दवा के स्वभाव को समझने में आसानी होगी और आप उस दवा के क्लासिफिकेशन को भी समझ सकेंगे और उसके मोड ऑफ एक्शन को समझ सकेंगे। अगर आप पहली बार डायग्नोज हुए हैं तो संभव है कि आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो पहला ड्रग रिकमेंड किया जाता है वो होते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर्स या बिग्वेनाइड्स। इस कैटेगरी में आपको सबसे कॉमन जो ड्रग देखने में मिलता है वो होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन सेल्यूलर लेवल पे आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। लॉन्जिविटी के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है और काफ़ी केसेस में लंबे समय तक ये एक एंटी कैंसर ड्रग की तरह भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। ये आपके लिवर में से रिलीज होने वाली जो ग्लूकोज होता है उसके मेटाबॉलिज्म में आपकी बहुत हेल्प करती है और काफ़ी लोग ऐसे देखे जाते हैं जो मेटफॉर्मिन के साथ 15-20 साल बहुत इत्मीनान से एक बहुत ही ट्राइड टेस्टेड लॉन्ग टर्म में अच्छे इफेक्ट वाला, बहुत कम साइड इफेक्ट वाला ये ड्रग होता है और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं। अगली कैटेगरी की हम अगर बात करें तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पर GLP-1 एगनिस्ट भी दिख सकते हैं। GLP एगनिस्ट वो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि GLP-1 के एक्शन को प्रमोट करते हैं। GLP-1 एक स्वस्थ शरीर में बनने वाला वो एंजाइम है जो कि इंसुलिन के सेक्रीशन को प्रमोट करता है और ग्लूकागॉन जो कि इंसुलिन के ठीक उल्टा काम करता है, उसके थ्रू रिलीज होने वाली शुगर को कम करता है। GLP-1 एगनिस्ट का एक्शन आपके शरीर में ब्लड शुगर बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। GLP-1 आमतौर पर आपके शरीर में रिलीज होने वाली शुगर को कंट्रोल करते हैं थ्रू गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। GLP-1 इस कैटेगरी के ड्रग्स का यदि आप सरनेम से जानना चाहें तो काफ़ी सारे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन जो ब्रांड्स या जो भी नाम ग्लूटाइड्स से एंड होते हैं आमतौर पर उनको हम GLP-1 एगनिस्ट्स कहते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स, यानी डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स। DPP-4 एक ऐसा एंजाइम है जो आपके शरीर में बनने वाले इंक्रीटिन के फंक्शन को ब्लॉक करता है या उसको खराब करता है। इंक्रीटिन आपके शरीर में लिवर से निकलने वाले ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और अगर इंसुलिन की आवश्यकता आपके शरीर में ज़्यादा है तो इंसुलिन के सेक्रीशन को प्रमोट करता है। जब हम DPP-4 इनहिबिटर्स का उपयोग करते हैं तो हम इस एंजाइम के एक्शन को रोकते हैं ताकि इंक्रीटिन अपना काम आपके शरीर में कर सके। इस कैटेगरी के ड्रग्स आमतौर पर अपने सरनेम के हिसाब से ग्लिप्टिन्स के नाम से जाने जाते हैं। विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, सैक्साग्लिप्टिन, ऐसे बहुत सारे आपको नाम देखने मिलेंगे, लेकिन अगर आपको सेकंड नाम में ग्लिप्टिन कहीं नजर आए तो समझ लीजिए वो एक DPP-4 इनहिबिटर होगा। इसके बाद अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपको अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स मिल सकते हैं। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट से एब्जॉर्ब होने वाली शुगर के या ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करते हैं और अगर आप खाना खाने के बाद लगभग 2 घंटे के बाद जो पोस्ट प्रांडियल शुगर करते हैं उसके कंट्रोल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होते हैं, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, अगर उसका रेट स्लो हो जाए तो आप अपने खाने में मौजूद शक्कर का पूरा या शुगर का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे और एग्जैक्टली यही फंक्शन ये इस कैटेगरी के ड्रग्स करते हैं। ये ड्रग्स आपको आमतौर पर वोग्लिबोज, अकारबोज जैसे नामों से प्रिस्क्रिप्शंस पर देखने मिलेंगे। इसके अलावा अगली कैटेगरी में यदि हम बात करें तो आप सल्फोनिल यूरिया एक और कैटेगरी का ड्रग है जो कि बहुत लंबे समय से यूज़ किए जाते रहे हैं। ये आपके पैनक्रियास से ज़्यादा इंसुलिन निकालने में आपकी मदद करते हैं ताकि वो इंसुलिन आपके शरीर में ग्लूकोज का रेगुलेशन कर सके।
इस कैटेगरी के ड्रग्स आमतौर पर थोड़ी सावधानी बरतने लायक होते हैं, क्योंकि यदि आप इन ड्रग्स को लेते हैं और उसके बाद अगर खाना नहीं खाते हैं या कम खाते हैं, उस कंडीशन में कभी कभी ये ड्रग्स आपको हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकते हैं, यानी लो ब्लड शुगर कर सकते हैं। एक आखिरी जो बहुत प्रचलित कैटेगरी है उसको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। इस कैटेगरी की दवाएं आमतौर पर किडनी में ग्लोमेरुल से वापस रीनल रीअब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब होने वाली शुगर को के एक्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से शुगर वापस आपके ब्लड में रीफ्लोट नहीं होती या रिसाइकल नहीं होती। स्पेशली SGLT2 उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। SGLT2 के जो ड्रग्स होते हैं आमतौर पे आपको फ्लोजिन नाम से मिलेंगे, यानी डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन। फ्लोजिन यदि आखिरी में हो तो समझ जाइए कि ये SGLT2 कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। अगर आप इन ड्रग्स के साथ जुड़े हुए छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना चाहें तो मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग्स आपको गैस और ब्लोटिंग जैसी छोटी मोटी समस्याएं देते हैं, जो समय के साथ एडजस्ट हो जाती हैं। आप इस दवा को यदि खाने के साथ खाएंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप DPP4, GLP-1 और अल्फा ग्लूकोसिडेज इन 3 कैटेगरी के दवाओं को देखें तो ये कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हल्का सा गैस्ट्रोपेरेसिस यानी खाने का इंटेस्टाइन और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से मूव होने में कुछ ज़्यादा समय लगना, ये 2-3 कॉमन समस्याएं होती हैं जो इनके साथ आपको एक्सपीरियंस होंगी। और आप कुछ समय बाद खाने के एडजस्टमेंट के साथ और समय के एडजस्टमेंट के साथ आप धीरे धीरे इनके साथ आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। SGLT2 इस कैटेगरी के ड्रग्स आमतौर पे आपके SGLT2 चैनल को ब्लॉक तो करते हैं, लेकिन लंबे समय में ये आपके ग्लोमेरुल्स को इफेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब का डिसीजन आप अपने डॉक्टर्स पर छोड़ सकते हैं। वो आपके सिम्टम्स और आपकी करंट हेल्थ के स्टेटस के हिसाब से आपको वो प्रिस्क्रिप्शन रेकमेंड करेंगे। तो बिना किसी डर के आपको अपने ड्रग्स लेना चाहिए। शुरुआत में यू मस्ट कंज्यूम दीज ड्रग्स विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि उन दिनों में जब आपके सिम्टम्स थोड़े बिगड़े हुए होते हैं या आपके लेवल्स काफ़ी डिस्टर्ब्ड होते हैं, आपको ये ड्रग्स बहुत मदद करते हैं उस फेज से बाहर आने में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपके लाइफस्टाइल चेंजेस अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, आपके डॉक्टर्स आपके ड्रग्स को धीरे धीरे कम कर सकते हैं या काफ़ी सारे केसेस में इन ड्रग्स का डिसकंटिन्यूएशन भी हो सकता है, यदि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से अच्छे रिजल्ट लाते हैं और उन पर स्टिक करते हैं लंबे समय तक। आज के एपिसोड में हम अपने डिस्कशन को यहीं पर रोकेंगे और इसके आगे हम कुछ और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इस डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ enjoy yourself, have a great time and take very, very good care of your own health. Thank you very much for your precious time.